हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 10 को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में है 1+10² बट्टे 1+cot² बराबर 1-10² और उसके बाद बट्टे में 1-cot²। ठीक है, इस दोनों का स्क्वायर यहाँ है। उसके बाद बराबर में 10² हमको लाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इसको हम लोग लेंगे LHS, इसको लेंगे RHS, सॉरी MHS, और इसको लेंगे RHS। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS। LHS में जो है उसको उतार लेना है। LHS में है 1+10² बट्टे में है फिर 1+cot²। ठीक है, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1+cot² बराबर होता है sec²। ठीक है, चूँकि 1+10² बराबर होता है sec² और 1+cot² बराबर होता है 1+1+cot² बराबर होता है cosec²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1+10² की जगह पे लिख सकते हैं हम sec²। तो लिखेंगे sec² बट्टे में 1+cot² की जगह पर cosec²। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इस सेक का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। sec² बराबर होता है 1/cos²। ठीक है, और cosec² बराबर होता है cosec² बराबर होता है 1/sin²। ठीक है, करना क्या है, सेक की जगह पे लिखना है। ठीक है, तो सेक बराबर में है 1/cos²। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/cos² और बट्टे में लिखेंगे फिर 1/sin²। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता होगा कि इसको जब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर ऐसे 4 पैरों पे रहता है तो इसको हम पलटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, चलिए तो 1/, cos² इतना लिख लेना है और इसको पलटाना है, गुना दे देंगे ऊपर में, फिर लिखेंगे sin² बट्टे में 1। ठीक है, ये भाग वाला पलटता है तो गुना में आ जाता है। ठीक है, अब इस sin² को 1 से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin² बट्टे में cos²। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि sin² बट्टे में sin² बट्टे में cos² बराबर होता है tan²। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा अब sin² बट्टे cos² बराबर होता है tan²। यहाँ तक करने के बाद अब हम MHS लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम MHS लिख चुके हैं, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 1 लिखेंगे, -10 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin बट्टे में cos, जैसा कि आपको हम पहले भी बताए थे। तो 1 के बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बट्टे में लिखा हुआ है 1 बट्टे में 1 लिखेंगे, माइनस कॉट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos बट्टे sin और इसका होल स्क्वायर दे देना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका भिन्न का घटा कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे कॉस का, तो कॉस हो जाएगा कॉस से। अब 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस होगा, और कॉस को 1 से गुना करेंगे तो cos माइनस कॉस कॉस मिल गया, तो यहाँ पे होगा sin है ना, sin। फिर बट्टे लिखेंगे, फिर बट्टे लिखने के बाद अब यहाँ पे लघुत्तम लेना है। ठीक है, इसको लघुत्तम लेना है, तो इसको लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे sin कॉमन हो जाएगा। 1 को sin से गुना करेंगे तो sin होगा, और sin को 1 से गुना करेंगे तो sin ही होगा। ठीक है, sin माइनस फिर हो जाएगा यहाँ पे
साइन साइन मिल गया तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। अब जैसा कि ऊपर में सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको भी पलटना है ना, 1 2 3 4 पैरों पे है तो इसको 2 पैरों पे करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए। इसको पलटेंगे तो गुना हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा साइन ए और बट्टे में ये वाला लिखा गया है ना, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और सब पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर क्या करना है, चलिए तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा और जो माइनस वाला होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और ये जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन ए, ठीक है। और ऊपर में हो जाएगा साइन ए और ये सब पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे फिर से, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, तो देखना साइन ए और जब कॉस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कॉस ए, ठीक है। ओहो दिखने का आपको, 1 मिनट, हाँ माइनस कॉस ए। अब इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन बट्टे कॉस होता है 10 तो हो जाएगा 10 ए और माइनस है ना, ये माइनस में तो ये माइनस यहाँ पे भी होगा और स्क्वायर है। जब 10 ए माइनस 10 ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर -1 का स्क्वायर रहता है कहीं पे तो उसको -1 गुना 1 लिखते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और एक इकाई 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए LHS है ना, LHS बराबर RHS और बराबर में हो चुका है, 1 मिनट, MHS बराबर हो चुका है RHS, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाता है प्रूफ।